जय श्री राम। आप सभी को जय श्री सीताराम। देखिए, देवी भागवत में कहा गया है कि श्रेष्ठ देवगण मतलब दुर्गा जी कह रही हैं उनके पाप कर्म नहीं रह जाते और विपदाएं भी उनके समक्ष कभी उत्पन्न नहीं होती। देवगण से कह रही हैं कि मेरी उपासना करने वाला मनुष्य मेरी कृपा से सुख प्राप्त करता है और अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। माँ भगवती दुर्गा जो है वो कह रही हैं देवताओं से, यह सर्वथा सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। प्रापनोते नर सौख्यम मत प्रसादन मद चक्र अन्ते प्रपासते मलोकम सत्यम सत्यम न संशय। करोड़वर्ष में आदि यज्ञों का जो फल होता है वह फल मनुष्य को मेरी इस वार्षिक पूजा के करने से प्राप्त हो जाता है। वार्षिक पूजा कौन होती है? माँ का पूजा, जो प्रतिदिन नियम से जो पूजा करता है, उनकी उपासना करता है और अच्छे कर्म करता है, उनका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। अगर जो विनाश करने की सोचे भी तो उसी क्षण उसका ही विनाश हो जाएगा, लेकिन माँ के भक्तों का विनाश कभी नहीं होगा। ये माँ खुद अपने मुंह से देवताओं से कह रही है कि मनुष्य को मेरी वार्षिक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। मोह अथवा द्वेष के कारण जो मूढ़ात्मा इस महोत्सव में मेरी पूजा नहीं करता और वह मेरी योगनियों का भक्ष बनता है। योगनियाँ 64 योगनियाँ होती है, बहुत सारी योगनियाँ होती है। अगर माँ देवी अगर उस पर कुपित हो जाए तो उसी क्षण 64 योनियाँ उसके घर द्वार परिवार सब पे टूट पड़ेगी। सबकी बुद्धि क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जैसे रावण की बुद्धि खत्म हो गई थी। बुद्धि खत्म होने से उसके बाद उसका घर का विनाश निश्चित है। तो जो भी भगवान के भक्त हैं, देवता की पूजा करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, उनसे आपसे हाथ जोड़ के विनम्र भाव से विनती है कि आप कभी उनसे लड़ाई द्वेष न करें, कभी झगड़ा न करें। श्रेष्ठ देवगण, जो लोग मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक अथवा पाताल लोक में मेरा पूजन करेंगे उनके ऊपर परम प्रसन्न होकर मैं प्रतिदिन उनके सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। यह पूर्ण रूप से सत्य है। तो पूजा क्या है? अच्छे कर्म, यही पूजा है। जय श्री राम। राम राम राम।